हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार हमारे YouTube चैनल एजुकेट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। हम लोग स्टैटिस्टिक्स से पढ़ेंगे क्या? तब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज करने का तरीका सीखेंगे, और डाटा को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का 3 तरीका है: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड के अलावा हम एक और पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में ओजी, जिससे एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका पहला टॉपिक है मीन। मीन निकालने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो क्या है कि अगर हमारे पास एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसको सबको ऐड करके जितना भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर देते हैं, तब वो मीन निकल जाता है। तो मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेकिन हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। और कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने का 3 तरीका है। पहला, डायरेक्ट मेथड, जिसमें मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi(xi) डिवाइड बाय समेशन fi। दूसरा, एज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi डिवाइड बाय समेशन fi। और तीसरा, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस x इंटू समेशन fi डिवाइड बाय समेशन fi। यहां पे समेशन fi क्या है? तो समेशन fi है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। समेशन fi क्या हो गया? वेयर समेशन fi इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। फिर यहां पे di क्या है? तो di इक्वल टू होता है xi माइनस a। के बारे में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे बताऊंगा a कैसे लिया जाता है। और dy इक्वल टू xi माइनस a बाय h इक्वल टू क्लास साइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरीका है हम लोगों को मीन निकालने का। मीन निकालने का 3 तरीका है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका क्या है?
उसका फॉर्मूला होता है समेशन f5xi बाय समेशन f5। दूसरा एज्यूम मीन मेथड, उसमें क्या होता है a प्लस समेशन f5 बाय समेशन f5। तीसरा एक्सपेक्टेड डिवीजन मेथड, जिसमें मीन को मिलता है a प्लस x इनटू समेशन f5 बाय समेशन f5। जहां पर बताया गया कि समेशन f5 इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी di इक्वल टू क्या xi माइनस a और ui इक्वल टू क्या xi माइनस a बाय x। ये xi क्या है, तो xi को हम बोलते हैं क्लास मार्क। xi is called क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, क्लास मार्क इट मींस xi को निकालने के लिए क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो सारे फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब देखेंगे क्या इस सभी में आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तो हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय ऑल मेथड्स। मतलब ऑल सब बोले उसका क्या हो गया कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टैटिस्टिक मेथड, तीनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल साथ में फ्रीक्वेंसी f5, फिर लोग क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक है, फिर f5xi, तो क्लास इंटरवल क्या गया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, f5 क्या दिया हुआ है 12, 40, 8, 6, 10। xi मतलब क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या बताए थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपर लिमिट 120 और लोअर लिमिट 100। 120 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 220 डिवाइड बाय 2 मतलब 110, यहां पे 110। उसी तरह से 120 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 तो हो गया 160 बाय 2 130। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि क्लास इंटरवल में जो गैप है वो 28 गैप है, और जो हमारा क्लास मार्क के xi आ रहा है उससे 20 का ही गैप आ रहा है। तो लोग क्या करेंगे 20 गैप में बढ़ देंगे तो सारा xi निकल जाएगा। तो ये हो गया 150, ये 170 और ये 190। उसके बाद हम लोग f5xi निकालेंगे, मतलब कि f5 और xi को मल्टीप्लाई करेंगे। f5 और xi को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 into 110 मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 0, 12 12 कैरी 1, 12 12 1 13। फिर 14 से 130 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 0 0, 14 0 42 कैरी 4, 41 44 18। फिर 8 से 15 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को ऐड करते हैं तो 120, एक जीरो था इसमें 0। फिर 6 से 170 करेंगे तो 17 6 102, लास्ट में एक जीरो, और फिर 10 से 190 तो कितना आ जाएगा 1900। फिर हम लोग क्या करेंगे समेशन f5 निकालेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, तो 6 और 8 14, 14 और 4 18 और 2 20 के 0 कैरी 2 3 4 5। ठीक है,
फिर हम लोग समेशन fi से निकालेंगे। तो ऐड करते हैं, लास्ट में सभी 0 है तो 0 2 to 4 और 2 6, फिर 9 to 11 और 8 19 और 3 22 कैरी 2 2 और 1 3 4 5 6 7। तो हम लोगों ने समेशन fi निकाल लिया और समेशन fi भी निकाल लिया है। तो डायरेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन जिसको x मार्क्स से दिखाते हैं, समेशन fi xi बाय समेशन fi, और समेशन fi x कितना है 7260 डिवाइड बाय 50। 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 बचा तो डेसिमल डालेंगे तो 1 0 10, 5 2 जा 10, तो लोग मीन क्या आ गया 145.2। ये हम लोगों को हो गया डायरेक्ट, लेकिन लोग क्वेश्चन में क्या लिखे हैं कि ऑल मेथड से बनाना है। तो इसी को टेबल पे आ सकते हैं। अगर तो इसी क्वेश्चन टेबल बनाना है तो लोग DI निकालेंगे। अगर एज्यूम मेथड से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए करना होगा DI निकालना होगा। तो DI की फॉर्मूला क्या होता है? DI इक्वल टू xi माइनस a। मैंने बोला था कि a के बारे में जब क्वेश्चन मैं अवगत कर बताऊंगा तो a क्या है, तो जो क्लास मार्क निकाले हैं उसी में से जो बीच वाला जो नंबर होता है उसको एज्यूम करते हैं, उसी को हम a बोलते हैं। तो यहां पे कितना 1 2 3 4 5, सबसे बीच में कौन सा है 150 है, तो a बना होगा 150। DI का क्या होगा xi माइनस x, फर्स्ट नंबर में चलते xi 110 है माइनस 150 कितना हो जाएगा -40, फिर 130 माइनस 150 माइनस 20। यहां पे देख रहे हैं क्या 20 का ही गैप आ रहा है, फिर 20 के गैप में बढ़ जाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा 0, अगला 20, अगला 40। ठीक है, फिर हम लोग fi DI निकालेंगे, क्योंकि एज्यूम मेथड का फॉर्मूला क्या है कि a प्लस समेशन fi DI बाय समेशन fi, तो fi DI निकालना होगा। तो fi DI, तो fi को dx से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो fi 12 इनटू -40 -480, 14 इनटू 20 -280, 8 इनटू 0 0, 6 इनटू 20 120, और 40 इनटू 10 400। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस को और प्लस प्लस वाला को हम ऐड कर लेते हैं। तो हो क्या जाएगा 0 0 0, 8 8 16 का 6 कैरी 1 4 2 6 और 1 7 -760। इसको ऐड करते हैं तो +520। अब पूरे को लिखते हैं समेशन fi DI इक्वल टू -760 प्लस 520, माइनस करेंगे 0 से 0 0, 6 से 2 गया तो 4 और 7 से 5 गया तो -240। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं एज्यूम मेथड से। अब एज्यूम मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस समेशन fi DI डिवाइड बाय समेशन fi। अब a क्या है, तो a हम लोग 150
प्लस समेशन एफ आई दिया है तो कितना है -240 डिवाइड बाय समेशन एफ आई 50 तो 150 ये डिवाइड कर लेते हैं प्लस माइनस -240 बाय 50 डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं जीरो जीरो कटेंगे 5 बचा 20 4 बचा डेसिमल लेंगे 40 हो जाएगा 5 बचा 40 तो 150 माइनस 4.8 माइनस करने से कितना आ जाएगा मतलब 145.2 आएगा नीचे जगह नहीं बचा हुआ तो ऊपर में लिख देता हूं आंसर को तो मीन इक्वल टू 145. तो हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्ट मेथड से भी जो आंसर आया था वही एज्यूम्ड मेथड से भी आ रहा है मतलब हम लोग किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो हम लोग एक टेबल को दो मेथड सीख लिए हैं लोग थर्ड मेथड बचा हुआ है हम लोग डायरेक्ट मेथड सीख लिए एज्यूम्ड मेथड भी सीख लिए हैं अब हम लोग स्टेप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अब थर्ड मेथड पे आते हैं स्टेप डिवीजन मेथड तो स्टेप डिवीजन में क्या होता है यूआई निकालते हैं और यूआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है xi - a डिवाइड बाय h अब h बताया कि क्या होता है क्लास साइज तो क्लास में कितना है 20 का ठीक है तो यूआई निकालते हैं तो 110 - 150 कितना हो गया -40 और -40 डिवाइड बाय 20 डिवाइड करके कितना है -2 ठीक है उसके बाद 130 - 150 -20 डिवाइड बाय क्लास साइज कितना है 20 -1 तो देखिए एक का डिफरेंस आ रहा है एक का डिफरेंस बढ़ते हैं -2 -1 0 1 2 एक के डिफरेंस मतलब क्या है fi ui निकालना पड़ता है मतलब fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे तो fi into ui मल्टीप्लाई करते हैं 12 into -2 -24 14 into -1 -14 8 into 0 0 6 into 1 6 10 into 2 20 पहले माइनस का ऐड कर लेते हैं फिर प्लस का ऐड करके लास्ट में पूरी तरह से ऐड कर लेंगे 24 और 14 कितना हो जाएगा 4 4 8 2 1 -38 6 और 20 कितना हो गया 26 तो समेशन fi ui इक्वल व्हाट तो -38 प्लस 26 8 से 6 गया तो 2 3 से 2 गया तो 1 क्योंकि बड़ा का साइन नेगेटिव में है नेगेटिव साइन ले लेंगे -12 तो इस स्टेप डिवीजन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था a प्लस x इंटू समेशन fi डिवाइड बाय समेशन fi ये a क्या था तो a में हम लोग का था 150 h कितना है जो क्लास साइज है वो है 20 इंटू समेशन fi वो कितना आया है -12 डिवाइड बाय समेशन fi वो कितना है 50 ठीक है तो सॉल्व करते हैं तो 150 प्लस माइनस माइनस 20 into 12 माइनस 240 डिवाइड बाय 50 जीरो कैंसिल 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4.8 तो 150 माइनस 4.8 कितना आएगा 145.2 हम लोगों ने तीनों ही मेथड से
क्वेश्चन को सॉल्व किया और हम लोग क्या पाया कि तीनों ही मेथड से मीन हम लोग का सेम आ रहा है। दैट मींस हम लोग तीनों मेथड से कितना भी हम लोग कैसे ही बनाए आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने मीन निकालने का तीनों तरीका देख लिया है। अब हम लोग को मीन में क्या क्या पढ़ने बाकी है। एक तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखा हूं, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन मोर देन केस एंड इंक्लूसिव स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करते हैं। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो हमको एक डाटा दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हमको एक मीन दिया हुआ है। इसी तरह अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रहेगा वो दो डाटा दिया रहेगा। तो क्या क्या डाटा दिया रहेगा, एक तो मीन दिया हुआ रहेगा और टोटल सम दिया हुआ है किसका, फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्लास इंटरवल F5 एक्साइड। हम लोग क्वेश्चन को किसी मेथड से बना सकते हैं, तीनों में से किसी मेथड से, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस मेथड से बनाना ही बनाना है, तब तक हम लोग क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं। हमको डीआईएस करना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डीआईएस नहीं बनाऊंगा। डीआई इक्वल टू xi माइनस a और लास्टली f5 di। क्लास इंटरवल क्या है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 से 25। फ्रीक्वेंसी चेक दिया है 7, 6, 9, 13, F5 and 4। एक्साइड क्लास में निकाल के बता दिया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 11 प्लस 13 24 डिवाइड बाय 2 12, 13 प्लस 15 28 डिवाइड बाय 2 40। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो का गैप आ रहा है, या क्लास है तो दो ही गैप है तो दो के गैप बढ़ जाते हैं। 12 14 16 18 20 22 एंड 24। DI निकालने के लिए जाता है xi माइनस a, और a क्या होगा, तो जो हम लोग का xi में बीच में करना होगा। पहले काउंट करें कि कितना नंबर मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो जो फोर्थ का नंबर होगा वही मेरा क्या होगा, a होगा। तो फोर्थ में क्या है 18। अब DI xi माइनस a होता है तो xi का पहला क्या है 12 है, उसमें से 18 माइनस कितना है -6। सेकंड 14 है, उसमें से 18 माइनस कितना है -4। यहां पर लिख दिया क्या +2 के पा रहा है तो +2 बढ़ जाते हैं, -2 0 2 4 6। ठीक है, अब Fi डे निकालना है, Fi डे को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 into 6 -42, 6 into 4 -24, 9 into 2 -18, 13 into 0 0, 8 into 2 2f, 5 into 4 20, 4 into 6 24। नेगेटिव नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं एक साथ, 8 और 4 12 up to 14, 4 4 up to 6 और 1 7 और 1 8 -84। इसको ऐड कर लेते हैं, 24 plus 20 44 plus 2f। फिर हम लोग Fi निकाल लेते हैं, समेशन Fi आएगा तो -84 प्लस 44 प्लस 2f। तो 84 में से 44 माइनस कितने हैं, -40 प्लस 2f। इधर Fi को ऐड कर लेते हैं, 7 और 6 30 और 9 22 और 3 25
और 5 30 और 4 34 का 4 कैरी 3 और 1 4। क्या ऐड लिखे इसमें? f ऐड लिखे, इसमें ताकि हम ऐड तो होगा नहीं, इसको प्लस f लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है, अब वो निकालना क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एज्यूम मीन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन f5 डिवाइड बाय समेशन f5। मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है 18। ए हम लोग कितना था? ए भी हम लोग का 18 ही था। समेशन f5 दिया है, समेशन f5 कितना है? -40 प्लस 2f, -40 प्लस 2f डिवाइड बाय समेशन f5। समेशन f5 कितना है? 44 प्लस f। सॉल्व करते हैं। तो चलो 80 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 80 माइनस 80 इक्वल टू -40 प्लस 2f डिवाइड बाय 40 प्लस f। 80 में से 80 का 0 इक्वल टू -40 प्लस 2f डिवाइड बाय 40 प्लस f। 40 प्लस f को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू -40 प्लस 2f। 40 -40 का उधर ले आते हैं तो प्लस 40, तो 40 इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/2 डिवाइड कर देंगे तो f इक्वल टू 20। ठीक है, हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? 20 आ गया। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को क्लास में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देख लिया है, अब हम लोग डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हमको दो चीज दिया गया है, एक हम लोग मीन दिया हुआ रहेगा और दूसरा टोटल सम दिया रहेगा किसका? फ्रीक्वेंसीज का। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल f5 xi। मैंने पहले बोला था कि di से नाम से कैलकुलेशन इजी पड़ता है, इसलिए मैं di से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। xi माइनस a f5 di। क्लास इंटरवल्स क्या है? 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। फ्रीक्वेंसीज क्या कहते हैं? 5, 8, f1, 20, f2 एंड 2। फिर क्लास मार्क्स एक्साइज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो पहले तो अपर क्लास में और लोअर क्लास में को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 10 + 30 40 डिवाइड बाय 2 20, 30 + 50 80 डिवाइड बाय 2 40। देखिए क्लास में 20 गैप है, तो क्लास में अगर उससे 20 गैप आ रहा है तो 20 गैप में बढ़ जाते हैं। 20 40 60 80 100 एंड 120। उसका हम DI निकालेंगे। तो DI निकालने के लिए बीच के टर्म लेते हैं। पहले बताया था इसमें से तो xi में से नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे जो बीच में मिडिल टर्म हमारा 2 आ रहा है, तो दोनों में से हम किसी भी एक को a एज्यूम कर सकते हैं। हम यहां पे 60 को एज्यूम करते हैं a। तो DI निकालेंगे तो 20 - 60 -40 40 - 50 -20। यहां पे +20 इफेक्ट आ रहा है, +20 जब बढ़ जाते हैं यहां पे कितना होगा? 0 20 40 एंड 60। फिर हम लोग f5 DI निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 40 200
8 into 20 minus 160, F1 into 0, 0, 20 into 20, 400, F2 into 40, 40 F2, 2 into 60, 120. ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, माइनस 360 और इसको ऐड कर लेते हैं, 400 plus 120, 520 plus 40 F2. अब टोटल ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे, तो समेशन F5 इक्वल टू माइनस 360 प्लस 520 प्लस 40 F2. माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 में 0 0, 2 में 6 6, 4 में 3 1, प्लस 160 प्लस 40 F2. दिस समेशन F5 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 2 15 का 5 कैरी 1 और 2 3 प्लस F1 प्लस F2 जो कि हमने क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो हमको गिवन क्या है, समेशन F5 इक्वल टू 50 और हम लोग आया क्या, 35 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 माइनस 35, तो हो क्या जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब मीन मेथड का मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन F5 है डिवाइड बाय समेशन F5। हम लोग मीन क्या दिया हुआ है, 65.6 दिया हुआ है, हम लोग मीन 65.6 दिया हुआ है। तो 65.6 इक्वल टू a हम लोग क्या था 60 प्लस समेशन F5 है कितना है 160 प्लस 40 F2 डिवाइड बाय समेशन F5 वो कितना है 50 को यूज करेंगे हम 60 को उठा कर ले आते हैं। तो 65.6 माइनस 60 160 प्लस 40 F2 डिवाइड बाय 50। 65.6 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5.6 इक्वल टू 160 प्लस 40 F2 डिवाइड बाय 50। इस 50 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 से, तो 5.6 इंटू 50 इक्वल टू 160 प्लस 40 F2 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 0। 5 से एग्जैक्टली वैल्यू करें 3 5 वाले 25 3 28 क्योंकि एक डिजिट पर डेसिमल था यहां पे भी डेसिमल डाल देंगे। हो कितना गया 160 प्लस 40 F2। तो 40 F2 इक्वल टू व्हाट 280 माइनस 160। तो F2 इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा 120 क्योंकि ये इनटू में क्या आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 12। तो मेरा F2 कितना आ गया 3 आ गया। F2 3 आ गया। अब F2 का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मतलब F1 भी निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन में क्या रहा हूं देखो F2 इक्वल टू 3 putting the value of F2
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था, f1 प्लस f2 इक्वल टू 15 और f2 कितना आया 3, तो f1 इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 3, तो f1 इक्वल टू 12। Hence f1 equal to 12 and f2 equal to 3। ये हम लोग का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया था वो हम लोग फाइंड कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी अब देख लिया है। अब मीन के और प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अभी तो जितना हमने पढ़ा था सब एक्सक्लूसिव स्विच के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने इंक्लूसिव स्विच, तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव स्विच को एक्सक्लूसिव स्विच में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है इस इंक्लूसिव स्विच का, तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव स्विच में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग the given series is an inclusive making it an एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने का तरीका क्या है कि जो लोअर लिमिट है उसे 0.5 हम लोग माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो 50 में से 0.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं क्लास इंटरवल fi xi di xi माइनस a और f5 di माइनस करते हैं 50 में से 0.5 तो बन जाएगा कितना 49.5 और अपर लिमिट 0.5 ऐड करेंगे 52.5। फिर नेक्स्ट इंटरवल में भी 53 में से 0.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 52.5 और अपर लिमिट ऐड करेंगे तो 55.5। इसे फिर बढ़ते जाएंगे तो अगला क्या हो जाएगा 55.5 to 58.5। नेक्स्ट 58.5 to 61.5 और 61.5 to 64.5। तो हम लोगों ने इंक्लूसिव स्विच को एक्सक्लूसिव स्विच में कन्वर्ट कर लिया है। हम लोगों को fi दिया हुआ है 15, 110, 135, 150 एंड 25। फिर हम लोग एक साइड में क्लास मार्क निकालेंगे, वही तरीका दोनों को ऐड करके 2 से ऐड करेंगे 5 5 10 0 कैरी 1 9 up to 11 1 12 1 5 of 4 9 और 1 10 डिवाइड बाय 2 51। फिर से दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 10 2 और 5 से 1 8 5 5 1 2 से करेंगे तो 54। तो लोग क्या देख रहे हैं बार बार ऐड करने से ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा, तो 3 का डिफरेंस बन रहा है यहां पर भी क्लास में 3 का डिफरेंस है तो बढ़ जाता है 51 54 57 60 63। और फिर से di कहीं यूज किए हैं तो सबसे पहले a एज्यूम करेंगे। a क्या होता है जो x साइड में मिडिल टर्म होता है, यहां पे कौन सा मिडिल टर्म है 57, तो 57 में लोग a एज्यूम कर लिए हैं माइनस करते हैं 50 माइनस 57 माइनस 6
54 में से 37 माइनस करें तो -3, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा 0 3 6, ठीक है। अब fi into dx मल्टीप्लाई करते हैं, 15 into -6 -19, -3 into 110 -330, 135 into 0 0, 150 into 3 345 और 25 into 6 150। पहले माइनस वाले को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -420, इसको ऐड करते हैं 5 549 495, फिर हम लोग समेशन fi निकालेंगे, कितना है -420 प्लस 495 कितना आ जाएगा +75, फिर समेशन fi निकालेंगे 5 5 10 15 20, 0 carry 2 2 4 1 5 3 8 9 10, 0 1 2 3 4, तो समेशन fi का 400 आ गया है। अब हम मीन निकाल लेते हैं, तो एज्यूम मीन मेथड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, a प्लस समेशन fi di बाय समेशन fi, a क्या एज्यूम किया था 57 प्लस हम लोग fi दिया कितना है तो 75 डिवाइड बाय fi कितना हम लोग का तो 400। अब लोग एलसीएम में चेक करना पड़ेगा, एलसीएम में लेंगे तो फिर 57 से 400 मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, बनाना तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे पहले डिवाइड करके उसको ऐड कर लेंगे, तो 5 से करते हैं 5 8 40, 5 से 15 टाइम्स, फिर 5 से करते हैं इसको तो 16 से कितना आ जाएगा 3 बार में, तो क्या आ गया 57 प्लस 3 बाई 16, 16 से डिवाइड करेंगे 3 को जाएगा तो नहीं, पहले पॉइंट ले लेंगे तो 0 डालेंगे, 16 का 16 कितना बच गया 14 बच गया, 14 फिर से डेसिमल लगा तो 0 लेंगे तो 140 बन जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 140, तो आता नहीं है तो उसे एक प्लस पहले देंगे कितना हो जाएगा 16 8 128, ठीक है। फिर कितना बचा 12, ठीक है, फिर 12 तो 120 16 7 112, तो 8 बचा तो 80 बनेगा 65 का 80, दोनों क्या आ गया 57 प्लस 0.1875, और दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 57.1875, क्योंकि थर्ड जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, इसलिए हम एक बढ़ा के क्या करेंगे सेकंड वाले नंबर में ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 57.19, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लगभग सभी टाइप मीन तक कर लिया है, एक लास्ट टाइप लेस देन का केस बचा हुआ है, उसका हम मीन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन टाइप में क्या होता है कि जब भी लेस देन या मोर देन, फिलहाल तो लेस देन ही पढ़ना है, तो लेस देन टाइप क्वेश्चन में क्या रहता है हमको सीएफ दिया रहता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है सीएफ दिया रहता है। अब ये सीएफ क्या होता है, तो सीएफ होता है रनिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये रनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो सम करते हुए जाते हैं हम लोग, या तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक के पीछे वाले सबका सम को लोग बोलते हैं सीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल को दिया हुआ नहीं है तो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। उसके बाद मीन निकालने को fi की जरूरत पड़ता है, यहाँ पे fi दिया हुआ नहीं, हम लोग क्या दिया हुआ है तो cf दिया हुआ है। फिर हम लोग इसी से cf का यूज करके लोग fi निकालेंगे, फिर xi, और उसके बाद फिर हम लोग जैसा हम लोग को अच्छा लगे di से या तो डायरेक्ट से ही बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं लेस देन 10, इसको लेस देन 20 है, 10 के इंटरवल बढ़ रहा है तो क्लास इंटरवल हम 10 का कैपिटल लेते हैं, 0 से 10 लेस देन 20, तो 0 से 10 तक हम ले ही लिए तो 10 से 20 इंटरवल लेंगे लोग, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट कितना है 50 टू 60। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ उसका हम सीएफ बोलते हैं, और सीएफ मतलब रनिंग फ्रीक्वेंसी या तो सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। तो क्या है हमारा सीएफ 40 है, 22 है, 37 है, 58, 67 एंड 75। ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे लेस देन 10 से कम मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट 40 है, यहाँ पर कोई दिखा रहा है 0 से 10 मतलब कि 0 से 10 में कितना स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 40। फर्स्ट नंबर तो सही रहेगा फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे क्या होता है लेस देन 20 मतलब 20 से कम मार्क्स ऑफ कर रहे कितने स्टूडेंट 22 है, तो जब 20 से कम का बात की है तो ये 10 वाला के साथ में आ गया ना, तो क्या करना होगा तो 10 वाला पार्ट इसको माइनस कर देना होगा, दैट मींस 22 से 14 को माइनस कर देंगे तो 22 से 14 माइनस कितना आएगा 8। फिर वही कि लेस देन 30 मैं 30 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे कितना 30 से मैं 30 से कम 20 लिया था 10 में, बस 30 से में सब कुछ ऐड हुआ है तो क्या करना होगा कि 20 तक को हटा देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 30 से 22 घटा देंगे तो 7 से 2 गया 5, 6 से 2 गया 1। इसी तरह लगातार क्या करना है कि नीचे वाला फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे, तो हम लोग क्या नहीं करते जाएंगे, जो वाला फ्रीक्वेंसी है 1 से 8 में से 7 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 17 में से 8 गया तो 9 यहाँ आएगा, और यहाँ पे 15 से 7 गया तो 8। ठीक है, फिर एक साइड निकाल लेते हैं, वही तरीका 10 प्लस 0 10 बाई 2 5, 10 का डिफरेंस है बढ़ जाते हैं 15, 25, 35, 45 एंड 10। तो DI निकाल लेते हैं, DI इक्वल टू xi माइनस e। एक इसको यूज करेंगे, नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, किसी दोनों में से किसी एक को चलो 25 को ले लेते हैं, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 से 25 जाएगा तो माइनस 10, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है बढ़ जाते हैं 10 0 10 20 एंड 30। फिर FIDI निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 40 into 2 minus 28 by 280, 8 into 10 minus 80, 15 to 0 0, 21 into 10 210, 9 to 20 180, 8 to 30 240। सभी नेगेटिव लोग पहले ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव लोग ऐड करके फिर लास्ट में नीचे में फाइनल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 360, ये दोनों ऐड करेंगे तीनों को 0 8 4 12 1 30 कैरी 1 2 1 3 4 5 6 630 आ गया। सॉल्यूशन F5 DI इक्वल टू 630 माइनस 360, 0 360 के तो 7 560 के तो 270 लगा गया। फिर से समेशन F5 निकालेंगे तो CF में जो लास्ट सम आया था वही यहां पर भी ऐड करने से पूरा फ्रीक्वेंसी का सम वही रहेगा, आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा।
ठीक है, हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मेथड से a प्लस समेशन f5 डिवाइड बाय समेशन f5। a कितना है 25 है, प्लस f5 है 270 डिवाइड बाय 75। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 15 टाइम है 525 टू 5 से 20, 50 से कर लेते हैं, 15 से 45, कितना बच गया 9, 15 से 90, तो वो कितना जाएगा, मीन इक्वल टू 25 प्लस 3.6 28.6। आई होप आप लोगों को अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को मीन एक्सरसाइज पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने हर एक तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, आप लोगों से बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छा लगा हो, अगर मीन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एजुकेट को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग लॉकडाउन में घर में सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, और जितना भी हो टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।